विधि और उपाय। तो कल छठा नवरात्र है और छठे नवरात्र पर मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। तो कल मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की क्या है महिमा और इनकी पूजा कैसे की जाती है, पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। एक बार की बात है, सभी देवगण इंद्रदेव के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और दानवों के आतंक से आतंकित होकर के उन लोगों ने दानवों के आतंक से पृथ्वी में जो त्राहिमाम की स्थिति मची हुई थी उसका वर्णन किया और देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश से अपने और सृष्टि की रक्षा की गुहार की। असुरों के इस आतंक को सुन करके एकाएक ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों क्रोधित हुए और तीनों की भौहें चढ़ गई। उस समय तीनों के चेहरे से एक दिव्य तेज निकला और वो तेज जा करके वायुमंडल में एकत्रित हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का तेज एकत्रित हो गया और एकत्रित होकर के वह तेज प्रकाश पुंज जाकर के कात्यायन ऋषि के आश्रम में रुका। कात्यायन ऋषि के आश्रम में जाकर के वह तेज प्रकाश पुंज एक नारी के स्वरूप में प्रकट हुआ और एक ऐसी नारी के स्वरूप में प्रकट हुआ जो पृथ्वी से लेकर के आकाश तक, पूरे आकाश तक को आच्छादित किए हुए थी। मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है एक स्थ तद्भू नारी, कंडे पुराण में वर्णन आता है एक स्थ तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम तिषा। तीनों लोकों को जिसने व्याप्त कर रखा था। देवताओं ने जब यह स्वरूप देखा तो सभी देवताओं ने एक स्वर में देवी की आराधना की कि हे देवी आप अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। और सभी देवताओं ने, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना चक्र दे दिया, भगवान ब्रह्मा ने अपना कमंडल दे दिया, इंद्र ने अपना वज्र दे दिया। इस तरह से सारे देवताओं ने अपने आयुध उस देवी को दिए और कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्राकट्य होने के कारण उसी देवी को कात्यायनी कहा जाता है, उसी देवी को दुर्गा कहा जाता है। मां दुर्गा का छठा स्वरूप है मां कात्यायनी का। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के मां उनके इच्छानुसार उनके यहां प्राकट्य ली थी और एक तरह से कात्यायन ऋषि के पुत्री के रूप में ही वो जानी जाती है। मां कात्यायनी देवताओं और ऋषियों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए, दानव असुरों का नाश करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। मां कात्यायनी सिंह पर विराजमान रहती हैं और नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से बड़े से बड़ी मुश्किल समस्या का आसानी से समाधान मिल जाता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो और बुरा प्रभाव डाल रहा हो, उसको चाहिए कि मां कात्यायनी की पूजा जरूर करे। वृषभ और तुला राशि वालों को तो मां कात्यायनी की पूजा करने से सारी परेशानियों से तत्काल निजात मिल जाती है। नवरात्र के छठे दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। उत्तम हो कि चांदी की कटोरी में आप शहद भर करके और माता के सामने समर्पित करें। शहद अर्पित करने से जो उपवास करने का 9 दिन में जो उपवास करने वाला व्यक्ति है, जो व्रत करने वाला व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है, उसकी आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। भोग लगाने के बाद शहद का दान भी करना चाहिए। सुबह 9 बजे से पहले 6 अमरूद माता को फल के रूप में अर्पित करना चाहिए और शाम को प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। मां कात्यायनी को लाल रंग के फूलों से श्रृंगार करें और छठे दिन कन्याओं को खेल सामग्री दान करें। मां कात्यायनी की पूजा करने वाले व्यक्ति को लाल या सफेद रंग का वस्त्र पहन करके ही पूजा करनी चाहिए। पिंक कलर का कपड़ा भी पहन करके आप पूजा कर सकते हैं। और ध्यान रखें
कि आपका आसन भी लाल रंग का हो तो यह आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो छठे नवरात्र पर मां कात्यायनी की उपासना करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और इसका सीधा असर हमारी आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन और सुख समृद्धि के साधनों पर पड़ता है। तो ऐसे में हमको अपनी राशि अनुसार कल मां कात्यायनी की किस तरह पूजा आराधना करनी चाहिए, अब पंडित जी आपको राशि अनुसार समझाएंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि वालों की। जी पंडित जी। देखिए, कल छठे नवरात्र पर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो मेष राशि के जातक हैं वो अपने पर्स में एक हकीक पत्थर जरूर रखें। अपने धन के स्थान में कल सुबह 11:15 से 12:15 के बीच सोने या चांदी की लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें। जो दुर्गा साधक, जो शक्ति के उपासक माता को साधना के रूप में अपने आप को माता के साधना के रूप में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उन्हें कल आज्ञा चक्र का ध्यान करना चाहिए। आज्ञा चक्र दोनों भौं के मध्य में है और यह चक्र जागृत होने पर मनुष्य भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता हो जाता है। कुंडलनी का सबसे खतरनाक चक्र ये आज्ञा चक्र है और इसकी अधिष्ठात्री देवी मां कात्यायनी है। जो लोग कल मां कात्यायनी का ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर करेंगे, निश्चित रूप से भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वहीं कल यानी छठे नवरात्र पर वृषभ राशि के जातकों को मां कात्यायनी की पूजा आराधना कैसे करनी है, कौन से मंत्र का जप करना है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। जी पंडित जी। कल छठे नवरात्र पर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि अपने पर्स में कौड़ियां जरूर रखें। अपने धन स्थान में कल दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच चांदी का शुक्र यंत्र स्थापित करें। ओम विद्या लक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और मां कात्यायनी की विधिवत पूजा करें। दिन भर मां कात्यायनी की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का मनसा जप करते रहें। निश्चित रूप से जीवन धन्य हो उठेगा। तो छठे नवरात्र पर यानी कल मिथुन राशि वालों को मां कात्यायनी की पूजा आराधना कैसे करनी है, अब पंडित जी आपको इसके बारे में बताएंगे और इसके साथ ही भोग में क्या अर्पित करना है, पंडित जी बताएंगे। जी। कल छठे नवरात्र पर मिथुन राशि के जातक अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने पर्स में गणेश रुद्राक्ष जरूर रखें। कल दोपहर 2:15 से 3:15 के बीच ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र को जपते हुए कांसे के दिए में गाय का घी डाल करके मां लक्ष्मी को घी का दिया दिखाएं। प्रतिमा के सामने घी की ज्योत जगाएं। ओम सौभाग्य लक्ष्म्यै नमः और इस मंत्र का यथासंभव जप करें। इससे दरिद्रता दूर होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि कल छठे नवरात्र पर किन लोगों को मां कात्यायनी की पूजा करके कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। ये बताऊंगा मैं आपको, बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। वहीं कर्क राशि के जातक अगर चाहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इन लोगों को नवरात्र में मां कात्यायनी को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे पूजा आराधना करनी है, आप पंडित जी आपको इनके बारे में बताएंगे। जी। कल छठे नवरात्र पर कर्क राशि के जातक अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने पर्स में कल से ही चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जरूर रख लें। कल दोपहर 3:15 से 4:15 के बीच भोजपत्र पर चंदन से श्रीम लिख करके उसकी पूजा नवमी तक करें। इसके बाद इसको अपनी तिजोरी में रख दें। ओम अमृत लक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का भी 1 घंटे जप कर लें। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
तो राशि अनुसार किसको माँ कात्यायनी की पूजा आराधना किस तरीके से करनी है, ये तो पंडित जी आपको अच्छे से विस्तार से बता ही रहे हैं। और इसके साथ ही अब आपको ये बताएंगे कि किसको माँ कात्यायनी की पूजा से सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है और कैसे करनी चाहिए। जी पंडित जी। देखिए, जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं, बॉलीवुड में हैं, ग्लैमर की दुनिया में हैं, उनको कल छठे नवरात्र पर देसी घी का तिलक माँ कात्यायनी को जरूर लगाना चाहिए। देसी घी का दीपक माँ के सामने जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से कला के क्षेत्र में चमत्कार होगा। खेलकूद के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए माँ कात्यायनी को शहद और सिंदूर मिलाकर के तिलक लगाएं। और अगर राजनीति में सफलता पाना चाहते हैं तो नवरात्र के छठे दिन माँ को 21 लाल चूड़ियां, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया, 5 गुड़हल के फूल, 42 लौंग, 8 कपूर और इत्र, ये सब सारी चीजें बांध करके माँ के चरणों में किसी मंदिर में आप अर्पित करें। ये श्रृंगार की सामग्री निश्चित रूप से राजनीति में आप सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सिंह से लेकर मीन राशि वालों को कल छठे नवरात्र में कौन से खास उपाय करने चाहिए जिससे माँ कात्यायनी की असीम कृपा इन पर हमेशा बरसती रहे और साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाए, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश कृपा बरसाएंगी माँ कात्यायनी। दरिद्रता दूर करेंगी माँ कात्यायनी, कर्ज उतारेंगी माँ कात्यायनी, भंडार भरेंगी माँ कात्यायनी। करें राशि अनुसार माँ के कृपा बरसाने वाली माँ कात्यायनी की पूजा विधि और उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कृपा बरसाएंगी माँ कात्यायनी। तो कल छठे नवरात्र पर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए और घर में माँ लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए सिंह राशि वालों को माँ कात्यायनी की किस तरह से पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए ताकि माँ प्रसन्न हो और अपना महा आशीर्वाद दें। जी, कल छठे नवरात्र पर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अपने पर्स में तांबे का बना हुआ सूर्य जरूर रखें। कल दोपहर 12:15 से 1:15 के बीच अपने पिता से थोड़ा सा सोना अगर ले सकें तो लेकर के उसे स्वयं धारण करें या धन के स्थान पर रखें। उसकी हर रोज पूजा करें। ओम कमल लक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का जप भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वालों को कल छठे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने से मिलेगी संपत्ति और बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस। पंडित जी आपको बताएंगे कौन से खास उपाय करने होंगे, कौन से मंत्र का जप करना होगा। विद्युत धाम शम प्रभाम मृगपति स्कंधि स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट विलसधस्ता विरा सेविताम हस्तश्चक्र गदा शिखेट विस्कंश्चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। त्रिनेत्राम भजे दुर्गा। दुर्गा के 3 नेत्र हैं। जिस तरह से भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, एक नेत्र से भगवान शिव संहार कर सकते हैं, उसी तरह से दुर्गा के भी 3 नेत्र हैं। इसीलिए कहा जाता है दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। दुर्गा के 3 नेत्र हैं। कल कन्या राशि के जातकों को चाहिए माँ कात्यायनी की षोडशोपचार पूजन करें और पूजन करने के उपरांत अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कन्या राशि वाले अपने पर्स में गोमती चक्र जरूर रखें। कल दोपहर 2:15 से 3:15 के बीच ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का जप करते हुए कांसे के दिए में गाय का घी डालकर माँ लक्ष्मी के सामने घी का दिया जलाएं। निश्चित रूप से ओम सत्यलक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। कल छठे नवरात्र पर माँ कात्यायनी की उपासना करने से सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, बल्कि आपको और भी कई फायदे हैं। वो फायदे क्या हैं, ये जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा हमारी खास पेशकश कृपा बरसाएंगी माँ कात्यायनी।
तो कल छठे नवरात्र पर मां कात्यायनी की उपासना बाकी राशि वालों को कैसे करनी चाहिए, कौन से खास उपाय आपको करने हैं जिससे जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां दूर हो सकें, आपको बताएंगे बिल्कुल पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश कृपा बरसाएंगी मां कात्यायनी। दरिद्रता दूर करेंगी मां कात्यायनी, कर्ज उतारेंगी मां कात्यायनी, भंडार भरेंगी मां कात्यायनी, करें राशि अनुसार मां कात्यायनी की पूजा। पंडित सुरेश पांडे जी के साथ देखिए कृपा बरसाने वाली मां कात्यायनी की पूजा विधि और उपाय। दरिद्रता दूर करेंगी मां कात्यायनी, कर्ज उतारेंगी मां कात्यायनी, भंडार भरेंगी मां कात्यायनी, करें राशि अनुसार मां कात्यायनी की पूजा। पंडित सुरेश पांडे जी के साथ देखिए कृपा बरसाने वाली मां कात्यायनी की पूजा विधि और उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कृपा बरसाएंगी मां कात्यायनी। शुभ संयोग में आए इन नवरात्रों में कैसे मिलेगी हमें नव दुर्गा की अपार कृपा, ये सब बताएंगे हमें कन्या पूजन तक हर दिन पंडित सुरेश पांडे जी। लेकिन कल छठे नवरात्र में मां कात्यायनी की कैसी उपासना से सिर्फ आर्थिक स्थिति ही मजबूत नहीं होगी बल्कि और भी आपको कई फायदे मिलेंगे। कैसे आपको पूजा करनी होगी और क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे जी। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाना है अगर आपको, तो कल छठे नवरात्र पर 8 तरह की दालों का चूरा बना करके चींटियों को जरूर डालिए। हर क्षेत्र में अगर आपको सफलता पाना है तो कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, देसी घी, मिश्री और शहद का पेस्ट बना करके इससे मां कात्यायनी को कल छठे दिन तिलक लगाइए। किसी बहुत जरूरी काम को पूरा करना है अगर आपको, सफलता पाना है आपको, तो मिट्टी को घी और पानी से गूंथ करके 9 गोलियां बना लीजिए और उसको सुखा लीजिए। एक कटोरी में पीला सिंदूर भर करके उसमें ये गोलियां डाल करके रख दीजिए और अपने पूजा घर में देवी दुर्गा को ये गोलियां क्रमशः एक एक रोज चढ़ाइए। बाद में नवरात्र के बाद इन गोलियों को आप जल में प्रवाहित कर दें और सिंदूर को अपने पास रखें। निश्चित रूप से इस सिंदूर का जब उपयोग महिलाएं करेंगी तब उनका सौभाग्य बढ़ेगा और पुरुष करेंगे तो उन्हें हर जगह विजय श्री प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वहीं तुला राशि वालों को कल छठे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने से मिलेगा मां कात्यायनी का महा आशीर्वाद और सुधरेगी उनकी आर्थिक स्थिति, क्या खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे जी। दुर्गा दुर्गति समनी दुर्गा पद्य निवारिणी। ये दुर्गा दुर्गति को हरने का ही नाम है। दुर्गा जो दुर्गति को हरती हैं, जो दुर्गति को समाप्त करती हैं, वही तो दुर्गा हैं। कल छठे नवरात्र पर यही कात्यायनी देवी दुर्गा के रूप में जगत में विख्यात हैं। तुला राशि के जातक अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने पर्स में गोमती चक्र जरूर रखें। अपने पैसा रखने के स्थान पर कल दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच चांदी का शुक्र यंत्र जरूर स्थापित करें। ओम भोग लक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें और मां कात्यायनी की विधिवत पूजा करें। सुबह शाम कपूर से मां कात्यायनी की आरती करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं वृश्चिक राशि वालों को कल छठे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने से मिलेगा मां कात्यायनी का महा आशीर्वाद और इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी कहीं ना कहीं मजबूती आएगी, क्या खास करना होगा, कौन से उपाय करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे जी। कल छठा नवरात्र है। वैसे नवरात्र का 7वां दिन है लेकिन नवरात्र छठा है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत अगर आपको बना करके रखना है तो कल वृश्चिक राशि के जातक अपने पूजा घर में स्फटिक की माला जरूर स्थापित करें।
अपने धन स्थान पर कल सुबह 11:15 बजे से 12:15 बजे के बीच सोने या चांदी की लक्ष्मी जी की मूर्ति जरूर स्थापित करें। ओम योग लक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का जप करें और मां कात्यायनी का 16 प्रकार से पूजन अर्चन करें। कपूर से आरती करना न भूलें। मां को लाल फूलों की माला, अगर 108 फूलों की माला कल आप किसी उद्देश्य से माता को अर्पित करेंगे किसी मंदिर में जाकर के, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कल छठे नवरात्र पर मां कात्यायनी की असीम कृपा पाने के लिए, मां कात्यायनी का आशीर्वाद पाने के लिए धनु राशि वालों को कौन से खास उपाय करने होंगे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति भी कहीं न कहीं मजबूत हो, पंडित जी आपको बताएंगे। जी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जिस देवी के चरण कमलों की वंदना करके देवता, मुनि और मनुष्य सभी कृतकृत्य हो जाते हैं, वही देवी कात्यायनी का कल दिन है। अगर धनु राशि के जातक सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाकर रखना चाहते हैं, तो कल नवरात्र के छठे दिन अपने पर्स में हल्दी की एक गांठ जरूर रखिएगा। अपने धन रखने के स्थान पर कल शाम को 5:15 से 6:15 के बीच स्फटिक का एक श्रीयंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापित करिएगा। अगर पहले से आपके घर में यह श्रीयंत्र है तो उस श्रीयंत्र की पूजा कीजिएगा। इससे घर में मां लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाएगा। ओम आद्य लक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको पूरे कार्यक्रम के दौरान विस्तार से समझाया कि आपको किस विधि अनुसार मां कात्यायनी की पूजा आराधना करनी है। अब पूजा करने के दरमियान आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, अब पंडित जी आपको उनके बारे में बताएंगे। जी। कल मां कात्यायनी के पूजा का विधान है, मां दुर्गा के पूजा का विधान है। कल के दिन सभी 9 दिन के व्रत करने वाले लोगों को बताना चाहूंगा कि आप दिन में न सोएं और कम से कम आहार लें जिससे आलस्य आपके शरीर में न आए। काले वस्त्रों का और काले आसन का प्रयोग बिल्कुल न करें। कल क्रोध न करें और कन्याओं का अपमान न करें। इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पूजा सफल होगी। चलिए, तो कल आपको जो आरती करनी है उसके बारे में भी हम पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। जी पंडित जी, कल सुबह की आरती के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। कल जब मां कात्यायनी की आप पूजा करेंगे और आरती करेंगे तो आप जो आपको पसंद आए वो आरती करिएगा। मैं तो कहूंगा जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। इस आरती को ही आप पूरा भक्ति पूर्वक माता के सामने सुनाने की कोशिश करिएगा। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो बाकी बची राशि वालों को कल छठे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने चाहिए जिससे मां कात्यायनी की कृपा इन पर हमेशा बरसती रहे और इनके जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर हो जाएं, साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। क्या इन्हें खास करना होगा, पंडित जी बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश, कृपा बरसाएंगी मां कात्यायनी। दरिद्रता दूरी, पूजा विधि और उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, कृपा बरसाएंगी मां कात्यायनी। शुभ संयोग में आए इन नवरात्रों का कल छठा नवरात्र है। तो चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को कल छठे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने से मां कात्यायनी का महावरदान मिलेगा और इसके साथ ही इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी कहीं न कहीं मजबूती आएगी। क्या खास करना होगा, कौन से खास उपाय हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, कभी आप कर्ज के कुचक्र में ना होगा, कौन से खास उपाय हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, कभी आप कर्ज के कुचक्र में ना फंसें, तो आपको चाहिए कि कल छठे नवरात्र पर
मां कात्यायनी की विधिवत आप पूजा करें। और मां कात्यायनी की पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल शाम 4:15 से 5:15 के बीच मां दुर्गा और मां महालक्ष्मी का दूध से अभिषेक करिएगा, उसके बाद जल से अभिषेक करिएगा। कमल का फूल और कमल गट्टे की माला मां लक्ष्मी को समर्पित करिएगा। ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वालों को कल छठे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने से मां कात्यायनी का महा आशीर्वाद मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी? क्या कुछ खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देव नारायणी नमोस्तुते। कुंभ राशि को चाहिए कि कल माता कात्यायनी को आप शरणागत होइए। शरणागत वत्सल है मां। अपनी आर्थिक स्थिति को और समाज में अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए आपको कल छठे नवरात्र पर पीपल का एक पत्ता कागज में लपेट करके अपने पास जरूर रखना चाहिए। कल शाम 4:15 से 5:15 के बीच मां दुर्गा और लक्ष्मी का अभिषेक भी आपको करना चाहिए। कमल का फूल और कमल गट्टे की माला भी महालक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। ओम सौभाग्य लक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मीन राशि वालों को कल छठे नवरात्र पर कौन से खास उपाय करने से मां कात्यायनी प्रसन्न होंगी और मां कात्यायनी का महा आशीर्वाद भी उन्हें मिलेगा और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी? क्या कुछ मीन राशि वालों को खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जगत जननी जगदम्बा आपकी जय हो। हे माता कात्यायनी आपकी जय हो। कल मीन राशि के जातकों को चाहिए कि समाज में अपनी यश कीर्ति को बनाए रखने के लिए और सांसारिक सुखों से युक्त रहने के लिए मीन राशि के जातक कल गले में सोने की चैन जरूर पहने। अपने धन स्थान में कल शाम 5:15 से 6:15 के बीच स्फटिक का श्री यंत्र जरूर स्थापित करें और अगर पहले से स्थापित है तो उसकी विधिवत पूजा करें। इससे घर में मां महालक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाएगा। ओम अमृत लक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना आपके कर्ज और दरिद्रता को दूर करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशि अनुसार तो आपको पंडित जी ने विस्तार से समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि आपको छठे नवरात्र पर किस राशि के जातक को किस तरह से पूजा अर्चना करनी है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो और मां कात्यायनी भी प्रसन्न होकर अपना महा आशीर्वाद उन्हें दें। अब पंडित जी उनके बारे में आपको बताएंगे जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में ही नहीं पता है। क्या कुछ पंडित जी बताएंगे, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जिन लोगों को अपने राशि का ज्ञान नहीं है उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कल नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा की आप उपासना आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, हल्दी, अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य से विधिवत पूजा करिएगा और अच्छा सा भोग प्रसाद की सामग्री समर्पित कीजिएगा। माता को पान का बीड़ा समर्पित कीजिएगा और कपूर से आरती कीजिएगा। अंत में दोनों हाथों में कमल का फूल लेकर के माता के श्री चरणों में कमल का फूल अर्पित कीजिएगा और माता से क्षमा प्रार्थना अपने लिए जरूर मांगिएगा कि मैं पूजा करने में सामर्थ्यवान नहीं हूं, आप क्षमा करें मां, मुझसे जो कुछ भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए आप क्षमा करें और हमारा कल्याण करें। निश्चित रूप से यह प्रार्थना माता स्वीकार करेंगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो आप सभी के लिए ये नवरात्र शुभ और मंगलकारी हो। मां अम्बे की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे, आप और आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। बस इसी तमन्ना के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।